धुरंधर 2 2000 करोड़ से कम कलेक्शन तो नहीं करेगी, ऐसी होप थी हर किसी को, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने जब 1300 करोड़ कमा लिए थे तो सेकंड पार्ट 2000 करोड़ तो चला ही जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी तक जो नंबर्स आए हैं धुरंधर 2 के, उसको देखते हुए 2000 करोड़ तो अब पॉसिबल नहीं है। 1780 करोड़ समथिंग अपने 39 डेज तक पहुंच गई फिल्म, और अब पर डे कलेक्शन भी 1-2 करोड़ तक आ गया है। तो मोटा मोटा यहाँ से देखा जाए तो अपने पूरे रन में धुरंधर 2 1820 से 1830 करोड़ मैक्स टू मैक्स से जा सकती है। इससे ज्यादा जाती है फिर तो वो चमत्कार ही कहलाएगा। और देखो यहाँ पे भूत बंगला का कोई खास असर नहीं पड़ा है धुरंधर 2 के ऊपर, क्योंकि धुरंधर 2 को आए इतना लंबा टाइम हो चुका है। भूत बंगला को देखने वाली ज्यादातर ऑडियंस वही होगी जो धुरंधर 2 ऑलरेडी देख चुकी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भूत बंगला रिलीज हो गई तो उसकी वजह से धुरंधर 2 2000 करोड़ तक नहीं पहुंच पाई, या फिर भूत बंगला की वजह से धुरंधर 2 के कलेक्शंस बहुत ज्यादा गिर गए हो। इतने दिनों बाद हर फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आती ही है, फिर चाहे वो अकेली ही क्यों ना चल रही हो थिएटर्स में। ज्यादा से ज्यादा 1 के 3 करोड़ आ जाएंगे अगर धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म अकेली चल रही हो थिएटर्स में। उतना तो धुरंधर 2 भूत बंगला के रिलीज होने के बाद भी कर रही है, लेकिन ये 3 करोड़ 4 करोड़ के नंबर से सिर्फ वीकेंड में ही आ रहे हैं, वरना अब धीरे धीरे तेल खत्म होने लग गया है कलेक्शन का। प्रोड्यूसर फिगर और ट्रैकिंग वेबसाइट के कलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। ट्रैकिंग वेबसाइट के अकॉर्डिंग धुरंधर 2 अभी तक 1777 करोड़ कमा चुकी है, जबकि प्रोड्यूसर की तरफ से जो लास्ट ऑफिशियल पोस्टर निकाला गया था वो 32 दिनों का था, जिसमें 1783 करोड़ वर्ल्ड वाइड आया था। मतलब 7 दिन पहले प्रोड्यूसर ने ऑफिशियल पोस्टर गिराया था 32 दिनों का। वैसे आज तक 39 डेज हो चुके हैं, और ट्रैकिंग वेबसाइट के अकॉर्डिंग 39 डेज तक धुरंधर 2 ने 1777 करोड़ कमाए हैं। तो यहाँ पे अगर 39 डेज तक प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग कलेक्शन निकालने की कोशिश करे तो अब तक 1815 से 1820 करोड़ तक पहुंच गई होगी धुरंधर 2। मोटा मोटा 6 से 7 करोड़ पर डे कलेक्शन में डिफरेंस आ रहा है, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कम से कम इनकी तरफ से हर दिन 30 से 50 करोड़ का घपला तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ ट्रैकिंग वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने धुरंधर 2 का लाइफ टाइम 1820 से 1830 करोड़ तक बोला था। चलो ये तो बात हो गई धुरंधर 2 ने अब तक कितना कमा लिया है और आगे कितना कमा सकती है। लेकिन अब अगर बात करें धुरंधर 2 पुष्पा 2 और बाहुबली 2 के मुकाबले कहाँ खड़ी है कलेक्शन वाइज, तो यहाँ ट्रैकिंग वेबसाइट के अकॉर्डिंग पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1742 करोड़ हुआ था, जिसे धुरंधर 2 बहुत पीछे कर चुकी है। ट्रैकिंग वेबसाइट के अकॉर्डिंग पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई थी। लेकिन वहीं अगर प्रोड्यूसर फिगर की बात करें, जिनका डेटा फिलहाल मेरे पास नहीं है, पर जितना मुझे याद आ रहा है इनकी तरफ से 1850 से 1900 करोड़ तक के कलेक्शन बताए गए थे। और वहीं अगर बात करें बाहुबली 2 की तो उसका भी 1800 करोड़ प्लस कलेक्शन ही बताया गया था। इसीलिए प्रोड्यूसर्स फिगर पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वहाँ बड़ा चढ़ा के ही दिखाया जाता है। ट्रैकिंग वेबसाइट पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, उनके भी कलेक्शन में ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स के मुकाबले तो कम ही होता है। और धुरंधर 2 के कलेक्शन एंड सैकनिक के कलेक्शन में जितना अंतर देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ऑलमोस्ट सैकनिक के कलेक्शन क्लोज ही है धुरंधर 2 के प्रोड्यूसर फिगर के। इसीलिए मैं सैकनिक के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहा हूँ सबके बीच। और मैं यहाँ दंगल को इसीलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसने 2000 करोड़ चाइना में रिलीज होने के बाद कमाए थे, जबकि बाहुबली 2, पुष्पा 2, धुरंधर 2 ये सब चाइना में रिलीज ही नहीं हुई है। बिना चाइना के दंगल का लाइफ टाइम कलेक्शन 500 से 600 करोड़ ही हुआ था जहाँ तक है। पर यहाँ धुरंधर 2, पुष्पा 2 और बाहुबली 2 से बड़ी फिल्म इसीलिए भी बन जाती है क्योंकि वो दोनों फिल्में गल्फ कंट्रीज में रिलीज हुई थी, जबकि धुरंधर वहाँ बैन थी। और बिना गल्फ कंट्रीज के भी धुरंधर 2 ने दोनों फिल्मों को बीट कर दिया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। मतलब पुष्पा 2 को तो कर ही दिया है, बाहुबली 2 को भी जल्दी कर ही देगी। अब तक धुरंधर 2 ओवरसीज मार्केट से 424 करोड़ कमा चुकी है, जो पुष्पा 2 और बाहुबली 2 से बहुत आगे है। इसके अलावा पुष्पा 2 और बाहुबली 2 का सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी से ही आया था। दोनों ने 1700 से 1800 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए, लेकिन उसके बाद भी दोनों में से कोई भी फिल्म सिंगल लैंग्वेज में 1000 करोड़ नहीं कमा पाई थी नेट। लेकिन ये काम धुरंधर 2 ने किया है। अगर बाहुबली 2 के टोटल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो उसने 1030 करोड़ कमाए थे, और धुरंधर 2 1130 करोड़ कमा चुकी है अभी तक। 100 करोड़ का फर्क है दोनों फिल्मों के बीच। पर वहीं अगर पुष्पा 2 से धुरंधर 2 के इंडिया नेट कलेक्शन कंपेयर करे तो धुरंधर 2 पुष्पा 2 से 100 करोड़ पीछे है। पुष्पा 2 का इंडिया नेट कलेक्शन 1234 करोड़ हुआ था, और यहाँ से अगर देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है धुरंधर 2 के लिए 100 करोड़ कमा के पुष्पा 2 को बीट करना। अब अगले महीने फिल्म OTT पर आ जाएगी, जिसके बाद ऑलमोस्ट धुरंधर 2 का रन खत्म ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से 100 करोड़ निकाल के धुरंधर 2 पुष्पा 2 को बीट करने में कामयाब हो जाती है तो इससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज क्या ही होगी किसी फिल्म के लिए। ऑलरेडी कलेक्शन 1-2 करोड़ पे आ चुके हैं। अगर इतना नीचे जाने के बाद भी गिरते पड़ते पुष्पा 2 को बीट कर देती है धुरंधर 2, उसके बाद कुछ बोलने के लिए बचेगा ही नहीं। पहले पार्ट ने जितना सरप्राइज किया था ऑडियंस के साथ मेकर्स को, पुष्पा 2 को बीट करना उससे भी बड़ा सरप्राइज बन जाएगा। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है, पुष्पा 2 का इंडिया नेट कलेक्शन धुरंधर 2 बीट कर पाएगी या नहीं। मैं मिलता हूँ अगली बार। बाय।